पिछली क्लास में हमने जो लहरों के राजहंस है उससे संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने देखे थे। इस क्लास में उससे आगे हैं वो क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे वीडियो है आपको सुबह मॉर्निंग में 7:30 पे मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से अभी क्लासें अपलोड कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी सारी वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर उसको कंटिन्यू देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड के नाम से, और सेकंड ग्रेड के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। पिछली जो क्लास है आपने अगर सेकंड ग्रेड वाली नहीं देखी है तो भी जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं सारी वीडियो है उसके जो पीडीएफ फाइलें हैं वो अपलोड करता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर दीजिए। तो उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना समय गवाए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। ये कथन किसने किससे कहा था? तो ये अलका ने सुंदरी से कहा था। सॉरी, अलका से सुंदरी ने कहा था, यानी कहने वाली सुंदरी थी और वो अलका को कह रही है। 52 नंबर है, उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वो नंद का है, नंद का कथन है। 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लहरों के राजहंस नाटक में लेखक ने कल्पित पात्रों का संयोजन किया है, निम्न में से कौन सा पात्र इनमें नहीं है? तो दीक्षा, अलका, श्यामानंद और दीपा। तो इसके अंदर दीपा नहीं है, दीक्षा, अलका, श्यामानंद ये है। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? राग विराग एवं श्रेय प्रेय की अभिव्यक्ति, जो मुख्य इसका जो प्रतिपाद्य वो है। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक में पात्रों के द्वंद्व का चित्रण भी दर्शाया गया है। कौन सा पात्र संन्यास और संसार को चुनने में अनिर्णय की स्थिति में नंद है? वो नंद है, ये सुंदरी के जो प्रेम में भी पड़ा हुआ है, और जो इसको जो गौतम बुद्ध है उसका जो संन्यास मार्ग है वो भी अच्छा लगता है। तो ये दोनों के अंतर द्वंद्व में है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, कामोत्सव काम का उत्सव है, ये कथन किसका है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो ये कथन है वो सुंदरी का है, सुंदरी ने ही कामोत्सव का आयोजन किया था। 57 नंबर का क्वेश्चन है, अपने उद्वेग का कारण वास्तव में मैं ही हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती, ये कथन किसका? तो ये बात सुंदरी का है। 58 नंबर, नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित थे? तो बौद्ध धर्म के प्रति, यानी बुद्ध की जो विचार थे, बुद्ध का जो धर्म था उसके प्रति ये आकर्षित थे। 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की विषय वस्तु किससे ली गई है? तो ये अश्वघोष के सौंदर्यनंद जो है उससे ली गई है। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को नंद के मन है यहाँ पर, ठीक है, मन के भटकाव की चीख के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो श्यामांग को। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसके पास था तो मन, यहाँ पर मन है, मन यहाँ के लिए व्याकुल था, इस कथन में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये तथागत के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो उसके है ना, उसके शब्द है वो यहाँ पर पूछा रेखांकित, तो ये उसके कौन है यहाँ पर? जो तथागत है उसके लिए। 62 नंबर, नंद की पत्नी सुंदरी कामोत्सव का आयोजन क्यों करती है? वो करती है संन्यास का खंडन करने के लिए और काम का मंडन करने, यानी काम को सर्वोपरि बता रही है, और जो संन्यास है उसको वो उसका खंडन करने जा रही है, यानी उसको तुच्छ बता रही है। 63 नंबर, प्रतीक्षा कर रही होती तो माथे का बिंदु सूख जाने न देती, इस कथन में सुंदरी का कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है? तो शोभ। 64 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक की नायिका कौन है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो लहरों का जो राजहंस है उसकी नायिका सुंदरी है और नायिका वो नंद है, ठीक है। 65 नंबर, सौंदर्य गर्विता सुंदरी का गर्व कब चूर चूर हो जाता है? नंद के बौद्ध भिक्षु के रूप में सामने आने पर, यानी नंद है वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। 66 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक का पात्र नंद कौन है?
तो बुद्ध के सौतेले भाई, यानी बुद्ध है, भगवान बुद्ध उसके सौतेले भाई है। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नाटक में श्रृंगार करते समय दर्पण का टूटना, कमलताल से दौलती बुद्ध की प्रतिमा किसके अस्थिर चित्त के प्रतीक है? तो नंद के अस्थिर, जो नंद का जो चित्त है, यानी जो चित्त यानी मन है, वो अस्थिर है। 68 नंबर, किससे भयभीत होकर श्यामांग पत्थर फेंकता है? तो वो छाया को देखकर, छाया से भयभीत होकर। 69 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक के नायक कौन है? तो नायक अभी बताया नंद है। 70 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक में किस द्वंद्व का चित्रण है? ऐतिहासिकता का, आध्यात्मिकता का और रोमांस के बीच, यानी इन तीनों का भी मेल है इसमें। 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक किस दर्शन पर आधारित ध्यान आकर्षित करता है? तो बौद्ध दर्शन पर, यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 72 नंबर, अश्वघोष का सौंदर्य नंद नाटक जो लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु का आधार है, किस भाषा का ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा का है। आगे देखिए, आगे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है, इस कथन से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया? यशोधरा पर। 74 नंबर, मोहन राकेश और प्रसाद के नाटकों में क्या असमानता है? उत्तर है रंगमंचनीयता की। 75 नंबर, सौंदर्यनंद नामक संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? तो वो अश्वघोष है। अश्वघोष का नाटक है सौंदर्यनंद, उसकी विषय वस्तु को लेकर जो खून का टीका वो लिखा गया है। 76 नंबर, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? ये कथन किसने किससे कहा है? तो सुंदरी ने अलका से कहा है। 77 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को जबर पीड़ित दिखाया गया है? तो श्यामांग को। 78 नंबर, नंद की पत्नी सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? अपने उद्यान में। 79 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये भी हूं और वह भी, इनमें से कोई एक नहीं हूं, ये किसने किससे अपने अंतर्द्वंद के रूप में कहा है? तो नंद ने सुंदरी से। 80 नंबर, बुद्धम शरणम गच्छामि वाक्य किस नाटक में लिखा गया है? तो ये लहरों के राजहंस में लिखा गया है। आगे देखिए। 81 नंबर, मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और स्वयं को ढकने के लिए उसके पास आवरण नहीं है, ये कथन किसका? तो ये कथन नंद का है। 82 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु है? तो सांसारिकता और आध्यात्मिकता के चुनाव की। 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के मुख्य स्त्री और पुरुष पात्र कौन है? तो सुंदरी है, वो नायिका है, और नंद है, वो नायिका, यही मुख्य पात्र है। 84 नंबर, सुंदरी कौन थी? नंद की पत्नी। 85, यशोधरा ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी? नंद से। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु का संबंध किस स्थान से है? तो कपिल वस्तु से है। 87, लहरों के राजहंस किस विधा की कृति है? तो ये एक नाटक है। 88 नंबर, सौंदर्य की अकाट्य मान्यता क्या है? वह सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है, यानी वो समझती है कि जो सौंदर्य वो ही सब कुछ है। आगे देख। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और किसी को पहचानने में मैं भूल कर सकती हूँ पर उन्हें पहचानने में नहीं, या उन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए। 90, अलका किससे प्रेम करती है? उत्तर है श्यामांग से। 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जब अलका ये समाचार लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे और भिक्षा याचना के बाद बिना भिक्षा लौट गए हैं, तब नंद कहाँ था? सुंदरी के श्रृंगार में व्यस्त था। 92 नंबर, लहरों के राजहंस नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो इससे 3 अंकों में विभाजित है। अंक 3 है और दृश्य वो 1 है, याद रखना। अंक कितने? 3 है और दृश्य इसके अंदर 1 ही है। आगे देख।
94 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन। 94 नंबर, जब सुंदरी द्वारा कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा था तब यशोधरा क्या निर्णय कर रही थी? उत्तर है बौद्ध भिक्षुणी के रूप में दीक्षा लेने का। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस युग के नाटककार है? तो प्रसादोत्तर युग के। 96 नंबर, कामोत्सव का आयोजन कौन करवा रहा था? तो सुंदरी है जो कामोत्सव का आयोजन करवा रही थी। आगे देखो। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है, यहाँ ये नहीं देख पा रहे, उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, ये कथन किसका है? ये कथन नंद का है। 98 नंबर, लहरों का राजहंस अंतिम बार कब प्रकाशित हुआ था? 1968 में। ये 1963 में पहली बार प्रकाशित हो चुका था, फिर 1968 में अंतिम बार प्रकाशित हुआ था। 99 नंबर है, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमलताल के पास जाकर इसे भी निर्वाण और अमरत्व की बात कहे, ये कथन किसका है? ये कथन सुंदरी का है। 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे जो लहरों के राजहंस नाटक है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। लहरों का राजहंस पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1963 ईस्वी में। तो ये हमने जो लहरों के राजहंस नाटक है उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो देखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।